कबीर दोहा, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। इस दोहे में कबीरदास जी आत्मज्ञान और ईश्वर की खोज के विषय में महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। इसे 3 दृष्टिकोणों से समझते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग। तिल, सरसों या तिलहन के अंदर पहले से ही तेल होता है, लेकिन जब तक उसे पेरकर निकाला न जाए तब तक वो प्रकट नहीं होता। चकमक पत्थर में पहले से ही आग की संभावना होती है, लेकिन जब तक उसे रगड़ा न जाए तब तक चिंगारी नहीं निकलती। इसी तरह ईश्वर हर जीव के भीतर है, लेकिन जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर नहीं चलता तब तक वो ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही विद्यमान है। मनुष्य को बाहरी आडंबरों और मंदिर मस्जिद की दौड़ छोड़कर अपने भीतर झांकना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आत्मचेतना को जागृत कर ले तो उसे किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होगी। आध्यात्मिक संदेश, ईश्वर को पाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ध्यान, साधना और सच्चे आत्मविश्लेषण से व्यक्ति ईश्वर का अनुभव कर सकता है। 2 सामाजिक दृष्टिकोण, ये दोहा समाज को ये सिखाता है कि असली शक्ति और ज्ञान हमारे अंदर ही है। लोग अक्सर बाहरी वस्तुओं, दिखावे और कर्मकांडों में उलझकर अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं। अगर हम खुद को पहचान लें, अपनी क्षमता को समझ लें, तो किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज में बहुत से लोग दूसरों की ओर देखते हैं, लेकिन इस दोहे का संदेश यही है कि खुद को जागरूक करना जरूरी है। समाज में बदलाव लाने के लिए आत्मबोध जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति खुद को समझता है तभी वह दूसरों को भी सही मार्ग पर ला सकता है। सामाजिक संदेश, व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनना चाहिए। बाहरी दुनिया से अधिक आंतरिक दुनिया की खोज जरूरी है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर समाज के लिए अच्छा कार्य करें। 3 दैनिक जीवन में उपयोग, अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानें और उन पर विश्वास करें। किसी भी समस्या का समाधान आपके भीतर है, केवल आत्मविश्लेषण करें। अपने अंदर की शांति और संतोष को खोजें, बाहरी चीजों से खुशी पाने की अपेक्षा न करें। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर छिपे ईश्वर का अनुभव करें। अगर खुद पर भरोसा करेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको डिगा नहीं सकती। निष्कर्ष, ईश्वर और ज्ञान को बाहर मत खोजो, वो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद को जागरूक करना जरूरी है। तू खुद को पहचान, तेरी असली शक्ति तेरे भीतर ही है।